रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अच्छा जी, कल हम लोगों ने कौन सी आयत पढ़ी थी? आप सब अपने अपने माइक ऑन कर लें और रैंडमली आप लोगों ने मुझे जवाब देना है जो कल हम पढ़ रहे थे। 8 और 9। 8 एंड 9 पढ़ी थी, ठीक है जी। इसका ट्रांसलेशन अभी मैं थोड़ी देर में सुनती हूँ आप लोगों से। पहले हम इसकी तफसीर को डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था जी। हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का में स्टे था वो नबी होने के बाद कितने इयर्स का था जी? कितने इयर्स की जिंदगी थी? नबूवत की जिंदगी जो हमारी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी ना। जी कितने साल जो है वो हिजरत से पहले मक्का में रहे थे? कल बताया था मैंने? नहीं मैं नहीं बताया था? अच्छा चलो मैं बता दूँ। 13 ईयर्स, ठीक है। मक्की दौर जो था, जो मक्का का जो एरा था, मक्कन एरा, वो 13 ईयर्स पर था। पर परसू करता है जब जब 40 ईयर्स के बाद जो है वो, यानी 40 ईयर्स की एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। और उसके 13 ईयर्स तक, यानी 53 ईयर्स तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहे? मक्का में। और उसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गए? मदीना। मदीना में। अच्छा जी, ये बताएं कि मक्का में जो लोग थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद हैं? हजरत इस्माइल सब बोलें साथ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें। ठीक है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कौन कौन से नबी आए हैं जी? सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सिर्फ आप आए और उससे पहले जो भी थे वो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के उससे थे। ठीक नहीं ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नबी इस चेन में आए। और ये दूसरे कौन से बेटे? जी आयशा, दूसरे बेटे का हजरत नाम क्या इस्हाक। था? आयशा भी बताएंगी? आयशा आर यू देयर? आयशा आपका माइक म्यूट है बेटे। जी हाँ जी, बताएं मुझे। दूसरे बेटे का नाम क्या था? हजरत इसहाक अलैहि सलाम। शाबाश, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अच्छा अलिशा, मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा था, आपने सुन लिया वो? जी मिस सुन लिया था मैंने। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की चेन में जो है वो सारे नबी आए थे। अच्छा, इसमें एक आध नबी का नाम बताएं, कौन से थे इसके बाद? हजरत 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 याकूब मूसा अलैहिस्सलाम। अलैहि सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। 12। 12। इन 12 बेटों में, यानी 12 बेटों में कौन सा बेटे थे जिनका जो वेल नोन नबी थे? हजरत यूसुफ। आर यू फॉलोइंग आयशा बेटा? जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौन सी क्वालिटी थी जो बहुत ज्यादा फेमस है, पता है आपको? वो ख्वाब की ताबीर बता सकते थे। के अलावा? वो खूबसूरत भी बहुत है। यस, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे जी। 11 प्लस यानी कि 12 इनके बेटे थे। और ये पूरे सारे 12 बेटे, 12 बेटों के जो औलादे थी, ये सब जो थी, ये कहाँ पर थे? ये मिस्र पैलेस्टाइन में। में। हाँ, इजिप्ट में थे। ये इजिप्ट कैसे पहुंच गए थे? ये सब तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक और याकूब, ये तो वहाँ पैलेस्टाइन में और वहीं पे थे। ये इजिप्ट कैसे पहुंच गए थे? कुछ पता है आपको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट में थे, ये पता है ना आपको बात? बनी जी इसराइल जो थे और मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन, ये सब कहाँ थे? इजिप्ट में। और इजिप्ट में। इजिप्ट में। इजिप्ट कैसे पहुंचे थे ये? आपको याद है? आपको ये बात पता है कि इनके जो ये 11 भाई थे, इनमें से 10 भाई जो थे वो इनकी दूसरी अम्मी से थे। तो वो यूसुफ जी अलैहिस्सलाम और एक और इनके छोटे भाई थे, उनका नाम था बिन्यामीन। इन दोनों से थोड़ा सा उनको जेलसी फील होती थी कि बाबा जो है वो इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो हमें हमसे प्यार नहीं करते और हमसे कम प्यार करते हैं। और अगर हम यूसुफ को निकाल दें घर से,
या कहीं पे छोड़ दें तो शायद फिर हमें बाबा ज्यादा प्यार करेंगे। तो ये बात उनके दिल में शैतान ने डाल दी थी, और इन्होंने क्या किया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक कर घर में उन्होंने आके कहा था कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया, उसको एक वुल्फ ने खा लिया। और झूठ मूठ का खून जो है, जानवर का खून उनकी कमीज पर लगाकर उनको दे दिया कि ये कमीज जो है ये उसकी यूसुफ की कमीज है, और ये तो उसको तो भेड़िया खा गया। समझ आ रही है? भेड़िया किसको कहते हैं? वुल्फ को। जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर कोई वहां से काम करते हुए कोई एक ट्राइब गुजर रहा था, एक काफिला गुजर रहा था। काफिले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई नहीं, ट्रैवलर्स, कुछ ट्रैवलर्स वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब पानी लेने के लिए अपना कोई बर्तन जो है वो नीचे डाला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पकड़ के हिलाया कि मैं आऊं। वो छोटे थे उस वक्त, 8-9 साल के बच्चे थे उस वक्त। तो उस वक्त तो उन्होंने नीचे देखा तो हो ये तो बच्चा है, फिर उसको किसी तरह से उन्होंने निकाल लिया बाहर, और उन्होंने अपने साथ उसको रख लिया और छुपा लिया। बाकी मतलब वहां के लोगों को, उनको पता था कि यहीं का ही बच्चा होगा ना जो गिरा होगा अंदर, यहीं आसपास होगा। उन्होंने बताया नहीं किसी को। उन्होंने कहा इतना खूबसूरत बच्चा है, हम इसको वहां ले जाके गुलाम बना के बेच देंगे, पैसे मिलेंगे। उन्होंने उसको छुपा के अपने साथ ले गए। और ये कहाँ के ट्रैवलर्स थे, जा कहाँ रहे थे? इजिप्ट जा रहे थे। इजिप्ट। वहां इजिप्ट जाकर वहां पर किसी को बेच दिया था इनको। और ये जिसके जिसके घर ये बिके ना, जिन्होंने इनको खरीदा जिसने, वो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका, इजिप्ट उस वक्त। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है कि वजीर खजाना जिसको कहते हैं। तो उनके घर में ये पले, और फिर वहीं पर ये रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जवान भी हो गए वहां पर। और फिर वहां पर जब कहत पड़ा, यानी कि उस पूरे एरिया में कहत पड़ा था, तो वहां इनके भाई जो है इनके ही पास गल्ला लेने के लिए आए। यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह इन लोगों ने संभाल रखी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने, इन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी, और इसकी वजह से उन्होंने संभाल लिया था सब कुछ। तो बाकी सब जगह पे बहुत किल्लत हो गई थी, बहुत कमी हो गई थी खाने पीने की, लेकिन इनके पास था इतना कि ये इवन लोगों को भी दे रहे थे, दूसरे लोगों को भी ये बेच रहे थे। इनके पास इतना गल्ला था। तो इनके पास इनके भाई भी आए। अब आपको पता है कि ये तो बहुत छोटे थे और ये बड़े हो गए, तो इनकी शक्ल थोड़ी बदल गई, लेकिन इनके भाई उस वक्त थोड़े बड़े थे। और ज्यादा बड़े होते, जैसे अब आप 17-18 के होते हैं, तो जब आप और बड़े होते हैं तो आपकी शक्ल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी शक्ल पे। तो ये अपने भाइयों को पहचान गए, लेकिन इनके भाई इनको नहीं पहचान सके। और उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा ना कि हमारा भाई जिसको हमने वहां छोड़ा था वो आज यहाँ पर मिनिस्ट्री में बैठा होगा, और इतना इतने इतने रुतबे में होगा, है ना? तो जब इन्होंने तो पहचान लिया, और फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि तुम्हें याद है तुम्हारा भाई था ये वो, तो फिर उन्होंने पहचाना, अच्छा तो तुम हमारे भाई हो। और फिर उसके बाद उन्होंने वो माफी तलाफी भी कर ली। और इस तरह फिर इन्होंने अपने भाइयों को यही इजिप्ट ही बुला लिया। इस तरह ये इजिप्ट पहुंचे हैं। समझ आई? पैलेस्टाइन से फिर इजिप्ट, फिर यहीं पर इनकी औलादे वगैरह हुई 12। ये 12 भाई थे। आगे हम इनका वाकया पढ़ेंगे कि आगे जो बनी इसराइल के जो कबीले थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 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 गए, तो वो कितने थे? वो 12 ही ट्राइब्स थे। और वो 12 क्यों थे? क्योंकि ये याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 12। ठीक है? 12 समझ आता है? 12 12 को कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि मदीना में कितने ज्यूइश ट्राइब्स थे जी? 3 तीन तीन थे। शाबाश। कौन कौन से? बनु बनु कुरैज़ा, बनु बनु नज़ीर और बनु कुनका। शाबाश। आर यू फॉलोइंग आयशा? बनु जी। कुरैजा जी। दूसरा नाम बताएं आप, बनु। आयशा बताएं। बनु नज़ीर शाबाश। और बनु कनका। शाबाश, बनु कैनुका। ये सब कौन थे? ज्यूइश ट्राइब्स थे। ये यहाँ क्यों आए थे? ये मदीना क्यों आए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत को मोहम्मद ढूंढने के वसल्लम लिए। को देखने के लिए। शाबाश। इनको इनको ये पता चल गया था कि यहाँ पर आखिरी नबी आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और यानी कि उनके लिए ये आखिरी नबी थे। अपने अपनी चेन का आखिरी नबी को यहाँ पर इनको मिलना था। अच्छा, यहाँ पे और भी कोई ट्राइब्स थे मदीना में इनके अलावा? आइडल ट्राइब्स थे। और कितने थे वो? 2। 2 ठीक है। और कौन कौन से? औस और औस खजरज। एंड खजरज। शाबाश। औस एंड खजरज का कोई इंपॉर्टेंट बंदा आपको पता है? कौन था? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उबई। शाबाश। कौन था ये?
ये वहाँ का लीडर था, दोनों औस और ये था तो खजरज का, लेकिन ये लीड दोनों ट्राइब्स करता था, और हुजूर के आने से थोड़ा सा पहले ये किंग बनने वाला था वहाँ का। शाबाश। और फिर इसके दिल में क्या आया था? जेलिसी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का कैसे पहुंचे थे? हजरत इस्माइल सलाम वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हजरत इस्माइल को और हजरत हाजरा को मैदान में छोड़ दिया था मक्का में। मक्का के पास, मक्का में नहीं छोड़ा, मक्का के पास। हमेशा के मक्का के पास, क्योंकि अब जो, जैसे अब अगर जो जमजम है वो मक्का के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि मक्का की तौसी हो गई है। मक्का जो है ना वो फैल के बड़ा ज्यादा जगह पे हो गया। जैसे आप देखते हैं ना कि कराची भी आप देखें कितना आगे तौसी हो गई है, कहाँ तक जो है वो कराची फैल गया है, वो गुलशन मेहमान वगैरह। पहले तो वहाँ जंगल था सब कुछ, वो कराची के अंदर तो नहीं आता था, वो आउटस्कर्ट का एरिया था, लेकिन अब वो अंदर शामिल हो गया ना, कराची के अंदर शामिल हो गया। इसी तरह मक्का भी अब बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारी ये जगहें जो पहले आउटस्कर्ट्स थी वो अब अंदर शामिल हो गई हैं। तो इसीलिए आबे जमजम भी अब मक्का के अंदर आ गया है। तो इसलिए उस वक्त का मक्का नहीं था ये, उस वक्त हिजाज का एक मुकाम था, वहां पर ये जो है वो मौजूद था। ठीक है, मक्का के पास आप कहेंगे। ठीक है जी, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। आप लोगों को काफी चीजें याद हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग था ना कल का लेसन? आज का भी इंशाल्लाह जी इंटरेस्टिंग होगा। आगे चलते हैं। आपने ट्रांसलेशन याद किया है ना? जी मिस। चले मैं फिर आप लोगों से सुन लेती हूँ ट्रांसलेशन एक एक से। तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फी कुलूबिहिम, in their hearts, maradun is a disease, fazadahumullahu, Allah has increased them, fazada, za वाव दाल जौत से है, जाल वाव दाल, इसको लिखते हैं increased, जाल वाव दाल, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्ड्स जो हैं वो आगे आगे पीछे होते हैं। मरदुन मीम रा बौद ही है मर्ज से। फिर कुलूबिहिम में काफ लाम और बा, ये प्लूरल है कल्ब की, कल्बुन की प्लूरल है तो कुलूब हो जाती है, कल्बुन कुलूबुन। तो ये उनके हार्ट्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए। फजादा हुम, तो इंक्रीज कर दिया, हुम उनको, देम, अल्लाहु अल्लाह ने, मरादन इन देयर डिजीज, उनके दिल में कोई एक डिजीज है जिसको अल्लाह ताला ने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। वलाहुम, and for them, adabun is a punishment, alim, a painful one, bima, because kanu, they used to, yakdibun, they used to lie, yakdibun, काफ दाल बा, किज्ब, किज्ब का माना होता है टू लाई, यानी झूठ बोलना। अब आप देखें कि इनके दिल में कोई बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी मर्ज है जो इनके दिल में है? इनके दिल में, मुनाफत की और झूठ बोलने की। यस, इनके दिल में निफाक है। आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था कि निफाक और इसके ऑपोजिट क्या होता है? इसके ऑपोजिट होता है तकवा। इसके ऑपोजिट कोई जो चीज होती है वो होती है तकवा। ठीक है, अगर तो किसी के दिल में तकवा है, तकवा इंक्रीज हो रहा है, तो निफाक डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक टाइम पर। सही है। अगर किसी के दिल में निफाक है भी, यानी कि उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ है इस तरह की बात कि मैं पूरी तरह से अमल नहीं करती, यानी कि मैं कहती तो हूँ कि हाँ अल्लाह पे मैं ईमान लाती हूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की बातें नहीं मानती, तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर फॉल करती हूँ, निफाक में, इस कैटेगरी में फॉल करती हूँ। और अगर मुझे इस कैटेगरी से निकलना है तो मुझे क्या चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी? अपना तकवा इंक्रीज करना पड़ेगा। और तकवा कैसे इंक्रीज होता है? हम्म नमाज कुरान हदीस अल्लाह अल्लाह की बात मानने से। बेसिकली अल्लाह की तकवा बात। क्या है? अल्लाह को प्लीज करना, टू प्लीज अल्लाह।
जब आप अल्लाह को प्लीज करना शुरू हो जाएंगे तो आपके हार्ट में, आपके दिल में तकवा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब तकवा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपके दिल में ईमान भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो अमाना वाला ईमान है ना, अमाना ईमान, आपको पता है ईमान और इस्लाम ये दो थोड़े से वैसे तो एक जैसे लगते हैं, इस्लाम लाना, ईमान लाना, लेकिन असल में एक जैसे नहीं है। इस्लाम कैसे होगा कि जैसे मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब मैं शहादत दे दूं मैं इस्लाम में दाखिल हो गई, ठीक है, मैं मुसलमान बन गई। लेकिन मैं ईमान वाली यानी मोमिना बनने के लिए, मोमिन मोमिनतुन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना तकवा इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी अब मुझे अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना पड़ेगा, तो तब जाके मेरे दिल में ईमान इंक्रीज होगा, तकवा इंक्रीज होगा एंड देन ईमान, इसी के साथ साथ ईमान इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जी जी इस्लाम, ईमान, तकवा ये सब देखने में आपको लगता है कि एक जैसी चीजें हैं, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। सही है, जैसे हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम इस वक्त इस स्टेज पर हैं, स्टेज वन इस्लाम पर। अब हम ज्यादा थोड़ा सा हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने लगेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा तकवा, और तकवा के साथ साथ हमारा ईमान भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना टू प्लीज अल्लाह। फिर हम जब हम अल्लाह को प्लीज करने की बात करेंगे ना, तो हम डूज, अल्लाह के बताए हुए डूज एंड डोंट्स पर ही तो अमल करेंगे। कैसे हम प्लीज करेंगे अल्लाह को, कि अल्लाह ने जो हमें डूज एंड डोंट्स बताए हैं, अल्लाह का हुक्म मानेंगे ना, फिर हम अल्लाह को ओबे करेंगे। प्लीज करने के लिए हमें ओबे ही करना पड़ेगा ना। हम अपने माँ बाप को कैसे प्लीज करते हैं, जब हम उन्हें ओबे करते हैं, जब हम उन्हें ओबे करने लगते हैं, जब वो हमें कहते हैं हाँ तुम अब अच्छे बच्चे हो, अब तुम अच्छी बच्ची बन गई हो, तो वो प्लीज हो, वो खुश हो जाते हैं। तो डूज एंड डोंट्स पे अमल करते हुए हम अल्लाह को प्लीज करेंगे, और जब अल्लाह को प्लीज करने लग जाएंगे तो तकवा भी बढ़ेगा, ईमान भी बढ़ेगा। फिर हम इस लेवल से एक अप लेवल पर आ जाएंगे, मुमिनतुन की लेवल पर, यानी कि पहले हम मुस्लिमतुन की लेवल पर हैं, सही है, मुस्लिमतुन के लेवल पर हैं, हमें मुमिनतुन के लेवल पर आने के लिए ये काम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो आर वी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? Do you think of yourself, are you a practicing Muslima? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरी जी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब होता है कि पूरे के पूरे आपका हाल हुलिया से लेकर आपकी सोच, आपकी इबादत, आपका उठना बैठना, हर चीज अल्लाह के मुताबिक हो जाए। तो क्या अभी है ऐसा? नहीं। नहीं है। थोड़ा तो इसके लिए हमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मुमिन बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है आयशा, आर यू गेटिंग इट? जी ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि निफाक की बीमारी, निफाक की डिजीज जो है वो इनके दिलों के अंदर है। क्या ये जब एक लोग, तो मैंने आपको बताया था एक कैटेगरी ज्यूस की थी, है ना, एक कैटेगरी ज्यूस की थी जो कि मुनाफिक थे, है ना, निफाक के साथ आए थे, कि वो तो उनको तो शुरू से पता था कि दे आर नॉट मुस्लिम्स, और सिर्फ वो एक तरह से डिस्गाइज थे कि हम इस्लाम का, उन्होंने एक तरह से एक डिस्गाइज कर लिया था कि हम मुस्लिम्स हैं, और उनके अंदर घुस गए थे मुसलमानों में। और दूसरे वो लोग थे जो कि ये डिस्गाइज उन्होंने किया नहीं था, उनसे हो गया था, यानी कि वो जब अंदर दाखिल हुए थे तब उन्होंने तो वाकईतन इस्लाम को उन्होंने समझा था कि अच्छा हाँ ये कोई अच्छी चीज है। हुआ क्या था, ये क्यों इस तरह से मुसलमानों के अंदर घुसे थे, और इनका क्यों दिल चाहा था कि हम मुसलमान हो जाएं, जबकि इनके दिल नहीं मान रहे थे। तो उसकी वजह ये थी कि जब मुसलमान मक्का में बहुत परेशान हालों में से होकर मदीना गए, तो अब क्या हुआ, अब इन मुसलमानों की, आपको पता है कि मक्का में जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता था, और बहुत सारा ज्यादा जो इनके जो आइडल वॉर्शिपर्स थे, जो डिसबिलीवर्स थे, वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और जुल्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, एग्जैक्टली, जजाकल्लाह खैर। तो टॉर्चर जब इनको करते थे तो इनको
तो इनको अल्लाह ताला ने पलट कर हिट करने की इजाजत नहीं दी थी। यानी अगर आपको कोई मार रहा है तो आप पलट के उसको नहीं मार सकते। ये कैसी बात थी ना, अजीब सी। क्यों था ये? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो शुरू शुरू में जो लोग ईमान लाए थे वो सब गरीब लोग थे मोस्टली, या कमजोर लोग थे। उस वक्त स्टेटस उनका इतना अच्छा नहीं था। यानी मोस्टली गुलाम थे। जो उस वक्त के जो गुलाम होते थे, गुलाम पता है कौन होते थे? आयशा, आपको पता है गुलाम कौन होते थे? स्लेव्स। स्लेव्स जी। हाँ, स्लेव्स। स्लेव्स क्या होते थे? आजकल के जमाने में स्लेव्स नहीं होते हैं, अब तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज अ स्लेव उन्होंने आगे बेच दिया था। तो जो जी। स्लेव्स होते थे ना उस वक्त की जो सोसाइटी में, उनका कोई स्टेटस नहीं होता था। उनके साथ अगर कोई बुराई करता था या कुछ भी, तो वो पलट के अपने लिए वो कंप्लेन नहीं कर सकते थे। उनके लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल क्या कहते हैं, जानवरों से या से भी बदतर उनकी जिंदगी थी। कि चलो फिर भी घोड़े को और इनको तो फिर भी अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते थे, लेकिन गुलामों के साथ ही बहुत बुरा सलूक करते थे। तो इसीलिए जब गुलाम लोग जब थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस थे ना अपनी जिंदगी से, तो उन्होंने जब इस्लाम को देखा तो उनको फौरन ही, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी में अनहैप्पी होते हैं ना, वो अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। जो जिंदगी में जो जिनको ज्यादा मुश्किलें होती हैं ना, वो अल्लाह से ज्यादा जल्दी करीब हो जाते हैं बनिस्बत उनके जिनके पास सब कुछ होता है, जो लग्जरियस जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, उनके उनकी उनसे कंपेरेटिवली ये ज्यादा जल्दी अल्लाह ताला के करीब होते हैं। तो जैसे ही इन्होंने इस्लाम को देखा तो इनको इनको ये लाइट, जो इस्लाम की लाइट थी, ये इनको फौरन फील हुई और ये फौरन मुसलमान हो गए। तो अब ये ऑलरेडी एक तो ये एक ऐसा स्टेटस उनका तो था ही नहीं, तो इनके ऊपर अगर कोई जुल्म करता भी तो इनके लिए कौन बोलता, या ये खुद भी नहीं बोल सकते थे ना अपने लिए। इसलिए इनको पलट कर हिट करने की इजाजत नहीं थी, चाहे इनके ऊपर कितना ही जुल्म होता रहे। क्यों? वजह इसकी ये थी कि अगर ये हिट करते तो ये ज्यादा मार खाते, और हो सकता है शायद इनको मार ही डाला जाता, इनको जो है वो मर्डर ही कर दिया जाता ज्यादा गुस्से में, क्योंकि इनका तो स्टेटस ही नहीं था ना कोई, और ये कम भी थे। इनकी जो ये मतलब ये लेस नंबर में थे। तो इस वजह से इनको उस वक्त मक्का में हिट बैक करने की इजाजत नहीं थी, अटैक बैक करने की। तो जब ये मदीना में आए तो मदीना में ऑलरेडी जो ये आइडल वॉर्शिपर्स थे, इन लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो इनकी ये इनसे जब पिटते थे, ये लोग क्या नाम था इनका, जो जूइश कबाइल थे, ये जो जूइश ट्राइब्स थे, इनकी और औसत हजरत, इन लोगों की आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी। सही है। तो जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो ये क्या कहते थे, ये ज्यूस कहते थे, हमारा हमारा नबी आने वाला है और तुम देखना हम उसके साथ मिलके तुम्हारा क्या हशर करेंगे। ये आए ही इसीलिए थे ना, तो इन्होंने कहा था हमारा नबी आने वाला है, और जब हमारा नबी आएगा ना तो फिर तुम हमें हरा नहीं सकोगे। अभी तो तुम हमसे जीत जाते हो और अपने। बाजी, जी। अगर ये नॉन मुस्लिम्स थे, ये नॉन मुस्लिम्स ही थे ना, हम्म। तो फिर ये अपने नबी पे हज़रत मोहम्मद पे कैसे मानते हैं उनको? उस वक्त तो नॉन मुस्लिम्स थे ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, तब ये कहते थे ये बातें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तब ये बातें कह रहे थे कि हम तुमको जो है वो ये दोनों आपस में लड़ते थे तो कहते थे कि हमारा नबी आने वाला है और जब आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे। जब ये मदीना आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो नहीं माने, जो इंतजार कर रहे थे ज्यूइश, ये ज्यूस जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा नबी आएगा। क्यों नहीं माने? क्यों नहीं माने थे? क्योंकि इनकी चेन फर्क हो गई। ये तो उन उम्मी लोगों में से आ गए कि इनको तो ये बहुत ही ज्यादा क्या समझते थे, इनको कीड़े मकोड़े समझते थे ना, चूटियां समझते थे, एंड्स समझते थे कि इनके ऊपर तो ये तो बिल्कुल फालतू लोग हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों में जब इनके 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 मुताबिक जब ऐसे लोग थे, तो इनमें से जो नबी आ गया हम उसको कैसे मान लें जब हम उनको कोई वही नहीं, स्टेटस ही नहीं देते हैं। तो इन लोगों को तो पता था, इन लोगों को सब ये बातें इन लोगों से पता थी ना ज्यूस से, कि अच्छा कोई नबी आने वाला है। तो इनको पहले से ही एक तरह से इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ने समझा दिया था कि कोई नबी आने वाला है। तो जब नबी आया तो इनके दिल में ऑलरेडी पहले से ही एक तरह से एक जगह थी कि जो है जैसे ही वो आए तो इन्होंने काफी सारे लोग, या इसमें से बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान हो गए थे, बहुत कम ही थे जो रह गए थे।
तो काफी लोग मुसलमान हो गए जो रह गए थे उस वक्त। वो फिर मतलब उस वक्त यहाँ मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, तो 3 किस्म के लोग हो गए थे। पहले मैंने आपको बताया था ना कि एक कौन से थे, उस तरफ मक्का में सिर्फ 2 थे, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, सही है। यहाँ पर 3 किस्म के हो गए, एक तरफ बिलीवर्स, दूसरी तरफ नॉन बिलीवर्स, और तीसरी तरफ ये जूइश, ठीक है। तो ये 3 किस्म की पार्टी एक ट्रायो बन गया था। और इस ट्रायो में जो है वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर एक पैक्ट भी किया था, यहाँ पर आकर एक जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर कोई हमारे ऊपर मदीना पर अटैक करेगा तो हम सब मिलकर जो है वो उसको डिफेंड करेंगे। हम सब, चाहे वो मुस्लिम्स पर अटैक करने के लिए मदीना पर अटैक करे, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स पर अटैक करने के लिए मदीना पे अटैक करे, चाहे वो ज्यूज पे अटैक करने के लिए मदीना पे अटैक करे, हम सब मिलकर उसको हम जवाब देंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पैक्ट कर लिया था आकर यहाँ पर। तो इस तरह ये तीन यहाँ पर पार्टीज बन गई थी। तो काफी सारे यहाँ पर मेजोरिटी में एक ये मेजोरिटी हो गई थी, एक ये मेजोरिटी हो गई थी, ये बहुत लेस नंबर में कम रह गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ साल, यहाँ पर मेरा ख्याल है पहला ही साल था, कुछ महीने गुजरे, तो क्या हुआ कि ये जो नॉन बिलीवर्स थे, इनको जो मक्का में थे, इनको इनको बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या बात हुई, ये लोग यहाँ से जो चले गए तो अब वहां पे बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। तो अब इनको तकलीफ हो रही थी कि ये हमारे पास से हम इनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, ठीक था और सब कुछ, ये वहां जाके अब सुकून से क्यों रह रहे हैं, इनको तकलीफ शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ा सा एक अपनी एक फौज तैयार की, अपना एक क्या फौज को क्या कहेंगे, आर्मी। आर्मी, अपनी एक आर्मी तैयार की, रेडी की, और इनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गए। और ये पहुंचे किस जगह पर, एक जगह थी दरमियान में, मक्का और मदीना के दरमियान में, बदर, क्या नाम था, बदर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में आइएगा, 1 मिनट। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहाँ थी मैं, हाँ बदर पे। तो समझ आ रहे फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो बदर का एरिया था, यहाँ पर इन्होंने आर्मी आकर इन्होंने एक अटैक शुरू किया। यहाँ से भी जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने आकर अटैक बैक किया। तो ये मुस्लिम्स कितने थे यहाँ पर जो अटैक करने आए, अटैक ये थे 313 और जो यहाँ से आए थे मक्का से वो कितने थे, 1000। 1000 ये 1000 यहाँ से आए थे और ये 313 थे। आप सोचें कितना कम है, हाफ भी नहीं है ये। और इनके पास तो लड़ने के लिए जो सामान होता है वो भी नहीं था। इनके पास सिर्फ 2 तलवारें थी, 2 swords। इनके पास नहीं, 8 swords थी, 2 घोड़े थे, और मेरा ख्याल है 8 ही जो है वो थे, ऊंट थे, या पता नहीं 70 थे, देखना पड़ेगा मुझे। तो इनके पास बहुत कम सामान था, लेकिन इनके पास जो एक चीज थी ना जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो क्या था कि उनका अल्लाह के ऊपर जो फेथ था और तवक्कुल था वो बहुत ज्यादा था। जी 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 जी, मेरे पास तो है ही नहीं, ये रही। तो इनके पास अल्लाह ताला के ऊपर जो तवक्कुल था, वो उसके साथ कि अल्लाह हमारी मदद करेगा और अल्लाह के लिए हम लड़ रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पर आए थे। और अल्लाह ताला ने इनको इसमें क्या किया था, इनको ग्लोरीफाई किया था विद विक्ट्री। अल्लाह ताला ने इनको विक्ट्री दी थी, ठीक है, मुस्लिम्स को इन 1000 के ऊपर। और इनके बहुत बड़े बड़े जो हेड लीडर्स थे, 70 हेड लीडर्स वो मारे गए थे इस लड़ाई में। किसके, इनके नॉन बिलीवर्स के जो मक्का से आए थे। और इसमें इनको बहुत ज्यादा अच्छी वो मिली थी। अब जब यहाँ पर ये चीज सीन जब मदीना वालों ने देखा ना कि इतने कम लोगों ने इतनी बड़ी आर्मी को डिफीट किया, और जो है वो इतना इनको, और फिर उसके बाद जाहिर है इनकी जो चीजें जो इनकी बची थी, जैसे बहुत सारा सामान ये लेकर आए थे अपने साथ, सोर्ड्स, घोड़े, और यानी हॉर्सेस, और क्या नाम है, कैमल्स, और इनके जो वो होते हैं टेंट्स, और खाने पीने का बहुत सारा सामान, सब कुछ वो सब भी जो है वो
इन लोगों को मिल गया था, क्योंकि ये छोड़ छोड़ के भागे ना, फिर जब ये हारे तो ये अपनी ये सब चीजें छोड़ के भाग गए, तो ये जो जो चीजें दुश्मन की थी वो सब इनको मिल गई, इनकी हो गई। तो इनको इतना सारा, इनको एक तो विक्ट्री भी मिली, शोहरत भी हो गई इनकी, और दूसरा ये कि इनको बहुत सारा पैसा माल भी मिला। तो यहाँ मदीना वालों को अच्छा लगा, अच्छा जी ये इस्लाम तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कि इसमें तो बड़ी आसानियां हैं कि लोग जो हैं वो इसमें अल्लाह ताला की मदद करते हैं, और ये सब इस चीज़ को इस चमक को देखकर, यानी कि सिर्फ इस शान और शौकत को देखकर ये जो नॉन मुस्लिम थे यहाँ पर बहुत सारे, ये भी जो है वो मुस्लिम्स हो गए। समझ आई? अब जब ये आए थे ना, तो ये क्यों आए थे? ये सिर्फ आसानियां देखकर आए थे, इनको तो पता ही नहीं था कि 13 इयर्स कितने मुश्किल गुजार के आए हैं। जी कम बातें करेंगे आप कम बातें करेंगे जी। तो इनको तो ये बात पता ही नहीं थी ना कि इन लोगों ने, बेचारों ने कितना सफर करके आए हैं यहाँ पर। तो इनको तो आसानियां नजर आई कि ओहो यहाँ पर तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन सा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। तो ये इस चीज को देख के मुसलमान हो गए थे। तो जब ये मुसलमान हुए थे तब तो ये मतलब बाकायदा तौर पे ये मुसलमान ही हुए थे, लेकिन जब ये इस टनल के अंदर आए तो अब इनको पता चला कि ओहो इस टनल में तो बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, इस टनल में जो है हमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हमें अल्लाह की माननी है, जिससे हमारा हमारा जो वो है नफ्स, वो एग्री नहीं करता। हमें तो सुबह फजर में उठ के नमाज भी पढ़नी पड़ेगी हमें, तो और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। इस चीज को जब इन्होंने देखा तो फिर क्या हुआ, ये यहाँ से एग्जिट हुए। अब इनके दिलों में मोहब्बत और वो सब चीजें नहीं रही। अब समझ आ रही बात कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी निफाक के उसमें क्यों रहे, क्योंकि इन्होंने देखा कि अरे इस्लाम में सब कंफर्ट्स नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए डिसलाइकिंग है, एक तरह से जो हमें मुश्किल लगेंगी।